आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अलवेली में होता क्या है। तो अलवेली में क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन लेता है ये फेफड़े में आता है, अलवेली में आता है, तो यहाँ क्या होता है, ब्लड रहता है। यहाँ ब्लड रहते हैं और ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैला देता है। पूरे कोशिकाओं को, शरीर में जितने भी कोशिका है, सारे कोशिकाओं को क्या करता है, ऑक्सीजन बांट देता है। जैसे ही आया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, मतलब सबको बांट देता है। सबको बांटने के बाद और बदले में क्या करता है, ये CO2 ले लेता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन दे देता है और बदले में CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और वापस क्या करता है, फेफड़ा में, अलवेली में फेंक देता है, और ये फेफड़े के रास्ते सीधे बाहर छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो अलवेली का बेसिकली काम क्या है, ये देखता रहता है, टुकुर ताकता रहता है कि बस सांस ले। जैसे ही सांस लिया, ऑक्सीजन आया, O2, जैसे ही ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आने के बाद सीधे ये अलवेली में ब्लड होता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में, कोशिका जितने भी कोशिका है पूरे शरीर में सारे कोशिकाओं को ऑक्सीजन दे देता है। ऑक्सीजन देने के बाद देता है और बदले में उससे CO2 ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, और फिर से वापस क्या करता है, ये अलवेली में फेंक देता है, और फेंकने के बाद ये वापस से सीधे सांस को छोड़ देते हैं। तो अलवेली का बेसिकली यही काम है, ये देखता रहता है कि सांस ले। जैसे ही सांस लिया, ऑक्सीजन आया अलवेली में, यहाँ ब्लड रहता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है, यहाँ से क्या करता है, ऑक्सीजन को उठाया और पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है, सारे कोशिकाओं को बांट देता है, क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड तो हर जगह रहता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है, पूरे शरीर में ये बांट देता है, और बांटने के बाद बदले में उसे क्या करता है, CO2 उठा लेता है। अब समझते हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन। देखिए, श्वसन 2 जगह होता है। पहला श्वसन फेफड़ा में होता है, जब हम सांस लेते हैं फेफड़ा में होता है। दूसरा जो श्वसन होता है ये कोशिकाओं में होता है। कैसे, देखिए, जैसे ही ऑक्सीजन अलवेली में आता है और यहाँ से हीमोग्लोबिन ले जाता है सीधे कोशिकाओं में, और आप जानते हैं कोशिकाओं में कहाँ ले जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, क्रेब्स चक्र चलाता है। क्रेब्स चक्र चला के वहाँ ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज के फलस्वरूप वहाँ क्या, जो उससे जो निकलता है CO2 क्या करता है, सीधे बाहर फेंक देता है। तो पहला श्वसन ये, जैसे ही हम सांस लिए एक श्वसन हो गया फेफड़े में, और दूसरा श्वसन हो गया जब ये ले गया, यहाँ से ऑक्सीजन ले गया, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है, और ले जाने के बाद ये कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसी श्वसन के फलस्वरूप क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बनने के फलस्वरूप ये जो CO2 निकलता है तो वापस ये अलवेली को दे देता है और हम बाहर सांस छोड़ देते हैं। तो एक श्वसन हो गया फेफड़े में, और दूसरा श्वसन हो गया यहाँ कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि ये डायफ्राम जो है ये कौन से ऊतक का बना होता है। तो ये डायफ्राम जो है ये संयोजी ऊतक का बना होता है, और हमारे पूरे शरीर में गैसों का जो परिवहन करता है वो हम हीमोग्लोबिन करता है, और इसी की वजह से क्या होता है, खून का रंग जो होता है लाल होता है। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे खून का रंग लाल होता है। और ये हीमोग्लोबिन जो है बड़ी खचरा है। खचरा कैसे, देखिए, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये O2 ऑक्सीजन को तो लेता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, लेकिन ये इसको ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है। ऑक्सीजन से ज़्यादा इसको क्या पसंद है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या कर रहा है, गलती से अगर जैसे ही इसको कार्बन मोनोऑक्साइड CO अगर मिलेगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर कर देता है, और ये क्या करता है, सीधे कार्बन मोनोऑक्साइड को लेना चालू करता है। जैसे कि गलती से आप किसी धुआं वाले स्थान पे चले जाएंगे जहाँ धुआं होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ होता है, धुआं में ही कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और जैसे ही आप धुआं के सामने जाएंगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को लाने के बदला ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को बोलेगा चल साइड हट, और सीधे ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ही पूरे शरीर में लाना चालू कर देगा, और कुछ देर के बाद आपको चक्कर आ जाएगा, आप गिर जाएंगे। तो गलती से जहाँ धुआं होता हो वहाँ न जाए, क्योंकि इसको क्या है, देखिए, ऑक्सीजन तो इसको पसंद है ही, ये ऑक्सीजन को तो लाता ही है और CO2 को ही बाहर ले जाता ही है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड पे भी चक्कर चला देता है। अब हम समझते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम, तो एक बार में इंसान नॉर्मल जितना सांस लेता है उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं।
एक बार में नॉर्मल इंसान 500 ml लेता है, आधा लीटर। आधा लीटर का बोतल होता है ना, तो एक बार में हम आधा लीटर ही सांस लेते हैं 500 ml, बस हो गया। तो एक बार में जितना हम नॉर्मल सांस लेते हैं उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद टोटल लंग्स कैपेसिटी, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब कि लंग्स की फेफड़ा की कैपेसिटी कितना है। तो एक बार में इंसान खींच के मतलब जितना सांस ले सकता है उसे हम कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो एक बार में इंसान खींच के अगर ज़बरदस्ती सांस ले तो 600 ml 6000 ml मतलब 6 लीटर हम ले सकते हैं। जैसे कि कभी हम सांस खींच के लेते हैं तो क्या होता है, फेफड़ा फूल जाता है, तो एक बार में हम 6000 ml ले सकते हैं, मतलब 6 लीटर हम ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं वो 500 ml ही लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हम क्या सांस लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम लेते हैं या टोटल लंग्स कैपेसिटी लेता है। तो टाइटल वॉल्यूम लेते हैं, क्योंकि खींच खींच के सांस थोड़े कोई लेता है, नॉर्मल ही सांस लेता है। जागा हुआ इंसान 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है और सोया हुआ इंसान 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है। क्योंकि सोने के बाद हम लंबा सांस लेते हैं, इसलिए सोया हुआ इंसान 1 मिनट में 12 बार लेता है और जागा हुआ इंसान 1 मिनट में 16 बार लेता है। लेकिन वहीं पर छोटे बच्चे 1 मिनट में 25 से 26 बार ले लेते हैं, क्योंकि उसका फेफड़ा ही छोटा होता है, धक 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 ले लेते हैं। तो 1 मिनट में वो छोटे बच्चे 25 से 26 बार सांस ले लेते हैं। अब हम समझते हैं ऑक्सीजन के कुछ मशीन्स। अब जब हम पर्वत पर जाते हैं, पहाड़ पर जब हम जाते हैं तो उस टाइम ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसके लिए साथ में हम ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। तो जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी मिलाते हैं। वहीं फिर समुद्र में जाते हैं तो वहाँ भी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिलाते हैं। लेकिन वही गहरा समुद्र, जब 300 फीट से ज़्यादा गहरा समुद्र हो जाता है तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाते हैं। आप कहेंगे कि डायरेक्ट हम ऑक्सीजन ही क्यों नहीं लेते हैं, इसमें नाइट्रोजन का ये हीलियम मिलाना जरूरी क्यों है। तो देखिए वायुमंडल में जो है ये ऑक्सीजन मात्र 21% है और नाइट्रोजन 78% है। तो इतना एक साथ नहीं, अगर हम एक साथ ऑक्सीजन ही केवल ले तो ऑक्सीजन इतना गाढ़ा होता है उसमें फेफड़े पे असर पड़ सकता है, जिससे मौत भी हो सकती है। इसलिए हम ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन मिला लेते हैं। इसी का लेने का हमें क्या हैबिट बनाना। उसके बाद देखिए आईसीयू में जो मरीज होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू में जो मरीज होता है इसको क्या करते हैं, आईसीयू में भी 2 प्रकार के मरीज होते हैं। पहला मरीज की उसको ऑक्सीजन का मास्क लगा लेता है, वो अपने आप ऑक्सीजन खींच लेता है। लेकिन एक मरीज ऐसा होता है इतना ज़्यादा सीरियस होता है उसका फेफड़ा ही बिल्कुल खराब हो चुका होता है, वो सांस ले ही नहीं पाता है। तो उसको क्या करते हैं, पाइप लगा करके और फेफड़ा में लगा दिया जाता है जिससे वो सांस लेता है। तो उस मरीज को ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी दिया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पूरी चैप्टर खत्म हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में।